हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सीए एक्सप्लेन्ड यानी कि करंट अफेयर्स एक्सप्लेन्ड। इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्यों पराली जलाई जाती है, उसके क्या नतीजे होते हैं और कैसे रोक सकते हैं हम पराली जलाने की प्रक्रिया को। स्टबल बर्निंग का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, उसको यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, समझते हैं स्टबल बर्निंग होता क्या है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग दे देना चाहूंगा, दैट इज कि जो ये पीछे बैकग्राउंड में आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ये एक खेत की फोटोग्राफ है जिसमें समर टाइम पे खरीफ क्रॉप लगाई गई, दैट इज योर पैडी, दैट इज योर राइस। चावल जब उगाया गया, पैडी जब उगाई गई, उसके बाद इसको हार्वेस्ट किया जाता है। जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्टर के पीछे पीछे जो आपका पैडी का क्रॉप था, उसकी डंडियां सॉइल से लगी हुई रह जाती हैं, पूरी पूरी डंडी उसमें उखड़ नहीं पाती है हार्वेस्टर के द्वारा। सो व्हेन द हार्वेस्टर इज गोइंग अराउंड, द होल क्रॉप इज नॉट हार्वेस्टेड एंड सम स्टॉक्स आर रिमेनिंग, एंड उन स्टॉक्स को हम लोग स्टबल कहते हैं, उसको हम लोग पराली कहते हैं। ठीक है, उसको देखा जा रहा है आजकल कि काफी जो फार्मर्स हैं वो जला देते हैं। सो अभी समझेंगे कि जलाते क्यों हैं, व्हाई डू दे बर्न दी स्टबल। ऑलराइट, जो कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का वो ये है कि न्यू दिल्ली का जो रीजन है, जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आपका गुरुग्राम वगैरह, वहाँ पे एयर पोल्यूशन एकदम से बढ़ने लग गया है अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ओके, साथ ही साथ में ये भी ऑब्जर्व हुआ है कि जो आपका दिल्ली एनसीआर रीजन है उसके अराउंड वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब में काफ़ी मात्रा में स्टबल बर्निंग की एपिसोड्स देखे जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये 2020 में ही हुआ है, ये काफ़ी सालों से चलती आ रही प्रक्रिया है और ये एक रीजन माना जाता है जिसकी वजह से जो आपका दिल्ली एनसीआर रीजन है वहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी बुरी हो गई है, वेरी पुअर एंड सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में द स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके राइट, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हो कि एक हार्वेस्टर चलता जा रहा है और वो हार्वेस्ट करता जा रहा है आपके पैडी फील्ड को। इसके पीछे पीछे जब ये हार्वेस्ट करके ऊपर की क्रॉप को अपने कंटेनर में रख लेगा तो पीछे छोटी छोटी डंडियां रह जाती हैं, उन डंडियों को स्टबल कहते हैं और उनको जला दिया जाता है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट वे ऑफ योर डिस्पोजिंग इट ऑफ एंड द फास्टेस्ट वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़े, अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको बस छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अनअकैडमी प्लस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड बैचेस आर देयर विद फुल सिलेबस कवरेज। ऑप्शनल का जो आपके कोर्सेज हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज अ सेपरेट सब्सक्रिप्शन। राइट, वी अश्योर 100% सिलेबस कवरेज एंड बैचेस आर अवेलेबल इन हिंदी, इंग्लिश में भी है और बाइलिंगुअल भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, prelims and mains test series are also available along with coverage of current affairs, essay writing, answer writing practice as well as interview preparation. All of this and much more you can get by subscribing now, and for the subscription आपको 10% डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है। उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यानी कि VCSIR VCSIR यूज कर सकते हैं while making the payment, and आपको flat 10% discount मिलेगा on any kind of subscription that you are taking. At present, I am taking the world history course on Unacademy Plus. Apart from that, Indian Polity का कोर्स स्टार्ट होने वाला है 16 नवंबर से और इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है 16 दिसंबर से। अब समझते हैं कि भाई स्टबल बर्निंग होती क्यों है। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि स्टबल बर्न कर देते हैं। देखिए, बात ये है कि दो सीजन होते हैं क्रॉपिंग के, एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो समर सीजन में है, राइट। मॉनसून के साथ साथ में आपको जनरली दिखेगा कि आपकी पैडी उगाई जाती है यानी राइस उगाई जाती है, दैट इज योर खरीफ क्रॉप। उसके बाद आपका कुछ समय बाद ही विंटर सीजन शुरू हो जाता है, विंटर क्रॉप शुरू हो जाती है, राबी क्रॉप। उसमें हम लोग जनरली वीट फॉर इंस्टेंस उगाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इन दोनों के बीच का जो समय होता है वो बहुत लिमिटेड होता है और अगर शॉर्ट विंटर्स की वजह से अगर आपके फार्मर्स ने लेट कर दिया राबी क्रॉप को उगाना तो आपकी वीट नहीं उग पाएगी ढंग से,
वीट की यील्ड कम हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू प्लांट द राबी क्रॉप दैट इज वीट, जो है आपका गेहूं, फार्मर्स इन हरियाणा एंड पंजाब अगर हम लोग देखें फॉर इंस्टेंस हैव टू मूव इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, और अगर ये लेट हो जाते हैं, इफ दे आर लेट, दे माइट फेस कंसिडरेबल लॉसेस ऑफ द यील्ड ऑफ गेहूं या फिर आपके वीट, राइट। अब मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर जो अभी हमने पूरा वीडियो देखा था, वो कुछ इंचेस ऑफ स्टबल फील्ड में छोड़ देता है। अब इसको देखिए, अगर हम सोचें कि इसको हटाना है अगली क्रॉपिंग से पहले, तो एक तरीका आप सोच सकते हो कि भाई फार्मर्स लग जाएंगे और हाथ से खींच खींच निकाल देंगे। भाई पहली बात, वो टाइम बहुत लगाता है और लेबर कॉस्ट लगेगी उसमें, राइट। दूसरी चीज, दूसरा दिमाग में आएगा कि कुछ ऐसे आपके उपकरण यानी कि इंप्लीमेंट्स एंड ऐसे आपकी मशीन्स हो सकती हैं जो उसको हटाएं, सो दोज माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव। सो होता क्या है, इस वजह से बर्निंग इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रेडिशनल एज वेल एज द चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द स्टबल। उनको लगता है भाई जला के खत्म करो, आगे बढ़ो, अगला वीट उगाएंगे, राइट। सो बर्निंग इज देयरफॉर डन। इस कारण से आपके स्टबल बर्निंग की जाती है, ओके। अब अगर हम ये सवाल पूछे कि भाई पराली को वहीं छोड़ देते हैं तो क्या दिक्कत है, देखिए इफ पराली इज लेफ्ट इन द फील्ड, तो पहली बात ये कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर योर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप, अगली क्रॉप को सो करना बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पेस्ट लाइक टर्माइट्स में अटैक दी अपकमिंग क्रॉप, जो आगे आने वाली क्रॉप है उसमें पेस्ट वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ओके। दूसरा एक आपका आइडिया निकल के आता है कि भाई इसको तो आपके गाय भैंस वगैरह को खिलाने के लिए चारे की तरह से यूज कर सकते हैं, बट जो राइस का स्ट्रॉ होता है इट इज हाई इन द सिलिका कंटेंट, राइट। प्लीज नोट, राइस स्ट्रॉ इज यूजलेस एज अ फॉडर, वो चारे की तरह यूज नहीं हो सकता है क्योंकि इट हैज हाई सिलिका कंटेंट, ओके। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं अबाउट स्पेसिफिकली पंजाब में ये जो दिक्कत है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। क्यों, इसको समझते हैं। पंजाब ने 2009 में, इन 2009 पंजाब पास दिस एक्ट, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। इसका टारगेट ये था कि जो पैडी कल्टीवेशन होती है समर के समय, खरीफ सीजन के समय, वो इस टाइप से टाइमलाइन उसके बनाए जाए ताकि जब एकदम इंटेंस हीटिंग होती है तब पानी आपका वहां पे नहीं लगाया जाए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, वाटर लॉसेस बढ़ जाते हैं एंड पानी के आपकी कमी हो सकती है। सो व्हाट वाज सजेस्टेड वाज नॉट सजेस्टेड बट व्हाट वाज डन स्टैट्यूटरीली वाज दैट लेट ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी वाज डन of the kharif season so as to prevent water losses under the Punjab Preservation of Subsoil Water Act। इससे नतीजा ये निकला कि जो फार्मर्स हैं, जो कृषि हैं, उनके पास हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी और अगली क्रॉप यानी कि वीट क्रॉप के बीच में टाइम बहुत कम रह गया, और इतने कम टाइम में उनको लगता था भाई जलाओ, खत्म करो, आगे बढ़ो। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्पेसिफिकली अगर हम देखें पंजाब में बहुत ज्यादा केसेस होते हैं स्टबल बर्निंग के, दो हरियाणा वेस्टर्न यूपी ऑल्सो हैज कंसिडरेबल नंबर ऑफ केसेस फॉर द सेम, ओके। अब इफेक्ट क्या है, क्या नतीजा होता है, क्या इंपैक्ट होता है आपके स्टबल बर्निंग का। पहली बात, ओपन स्टबल बर्निंग जो है, आप जब ऐसे ही ओपनली इसको जला दीजिएगा तो काफी ज्यादा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। सो ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन के काफी आपके एमिशंस निकलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट, ओके। And burning on husk on the ground also destroys the nutrients in the soil। ये तो सोचिए, एयर पोल्यूशन तो चलो हमको विजिबली दिखता है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसकी काफी बात करता है तो न्यूज में भी रहता है, परंतु साथ ही साथ में दिक्कत ये भी है कि न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है जलने की वजह से। साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट के अलावा जो मॉइस्चर है कंटेंट, जो इनहेरेंट मॉइस्चर कंटेंट है आपके सॉइल का, वो भी लॉस कर जाएगा, एंड यूजफुल माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अदर प्रोसेसेस आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। So heat generated by the stubble burning penetrates in the soil, leading to loss of moisture and the useful microbes. So these are very very important things to understand कि stubble burning से क्या क्या negative impacts होते हैं environment पे, पर्यावरण पे, as well as for the farmers themselves, because nutrients, microbes and moisture का loss भी हो रहा है,
ओके, सो अब समझते हैं कि क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू मॉनिटर इट एंड देन टू कंट्रोल इट ऑल्सो। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखिए, मॉनिटर करने के दो मेजर तरीके देखे जा सकते हैं। एक है भाई ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शन, आपके पुलिस हैं, आपके एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट वाले जो गवर्नमेंट मशीनरी के लोग हैं, उनको कहीं पर रिपोर्टेड केस दिखे कहीं पर विजिबली दिख रहा है जलना, पुलिस जो है उसको कहीं विजिबली दिखा जलना, हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की। ये तरीका एक होता है। दूसरा तरीका होता है विच इज डन फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द स्टेट जनरली, जो होता है सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू। सो हमारे जो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, जो कौन से वाले, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जैसे कि रिसोर्स सैट हो गया, राइट, ओके। और अभी रिसेंटली ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, राइट, आपके इसरो ने। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट विच वाज आल्सो एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट वाज आल्सो, दैट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वुड आल्सो हेल्प इन सच एंडेवर्स। सो इससे क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है कि कहाँ पे आपके जलाई जा रही है आपकी पराली। उसके बाद फाइन्स आर इम्पोज्ड। सो फाइन्स आर इम्पोज्ड, अगर मैं एक टाइप से आपको हल्का सा एग्जांपल दूं दैट हाउ फाइन्स आर इम्पोज्ड। सो बेस्ड अपॉन द एकरेज, कितने हेक्टेयर और कितने एकड़ का आपका लैंड है फार्मर का, उसके बेसिस पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ फाइन्स आर देयर। सो किसी जैसे 2500 रुपए का फाइन भी लगता है, 5000 रुपए का फाइन भी लगता है। इनफैक्ट जो बड़े फार्मर्स होते हैं उन पे 15000 रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। सो दैट इज डन, these fines are put so that it becomes a deterrence in the future for the farmers, right, and they do not burn the paddy stubble, ठीक है। सो इस टाइप से मॉनिटरिंग की जाती है और फिर फाइन लगाया जाता है सो दैट आप लॉ इन्फोर्स करके स्टबल बर्निंग को रोक सकें, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट सिर्फ अगर लॉ इन्फोर्स करके स्टबल बर्निंग को रोक देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। ऐसा तो है नहीं कि जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है आपके फार्मर्स की। So therefore there are methods which the government undertakes and implements so that आपके alternative way of your disposal can be done. So let us classify them into two segments. In situ ways to handle it, जो होता है कि भाई आपके फार्म लैंड के ऊपर ही क्या क्या किया जा सकता है, एंड इसके बाद देखेंगे ex situ, यानी कि अगर हमने पराली को निकाल लिया उसके बाद उसको कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं। सो इन सीटू मेथड्स में एक जो सबसे आपका प्रचलित तरीका है दैट इज यूजिंग द एसएमएस मशीन अलोंग विद हार्वेस्टर। ये काफी ज्यादा यूज होता है टर्म एसएमएस, इसका मतलब होता है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। इसमें क्या करते हैं, जो आपने अगर जो वीडियो देखा था जिसमें हार्वेस्ट होता जा रहा था, राइट, उसी के साथ साथ में एक मशीन लगा दी जाती है, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम मशीन, ठीक है, जो उस पराली को निकाल करके उसको मैनेज कर देती है, उसको फिर it becomes easy to dispose it off. The first method is your straw management system. The second one is a mulcher machine. दूसरा होता है mulcher machine. Mulcher क्या होता है, देखिए पहली बात समझते हैं what is mulch. ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, mulch. Mulch या mulching is a process जिसमें अलग अलग straws, leaves, right, इन सब चीजों को आपके सॉइल के ऊपर एक टाइप से बिछा दिया जाता है। इट इज स्प्रेड ओवर द सॉइल सो एज टू रिड्यूस फर्स्ट द वीड प्रोडक्शन, वीड ना निकले, और साथ ही साथ में मॉइस्चर कंटेंट बना रहे सॉइल के अंदर। सो ये मल्चर मशीन क्या करता है, इस पराली को जब चलाते हैं, जो मल्चर मशीन आपके ये जो पराली है उसको निकाल करके वहीं पर स्प्रेड कर देता है, इट बिकम्स लाइक अ मल्च। सो द पराली इज कन्वर्टेड इनटू मल्च वाया दिस मल्चर मशीन. So this is the second way of handling your stubble disposal. The third one, which has become very very important and very very interesting, is a zero tillage हैप्पी सीडर मशीन. ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है. हैप्पी सीडर मशीन, जीरो टिलेज मशीन भी इसको कहते हैं. इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. व्हाट इट डज इज, राइट, अगर इसकी आप डायग्राम देखो, दिस इज हाउ हैप्पी सीडर मशीन लुक्स लाइक. सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो यहाँ पे पहली बात आप स्टबल देख भी सकते हो. जो आपको ग्राउंड पे छोटे छोटे ये डंडियां दिख रही, इनको स्टबल कहते हैं. ये हैप्पी सीडर मशीन क्या करता है, ये
आपके जो राबी सीजन में वीट फॉर इंस्टेंस ग्रो करना है, उनके सीड्स को ऑटोमेटिकली चलते चलते समय में बोता रहता है. इट कीप्स ऑन seeding the seeds of your it basically keeps on sowing the seeds of your wheat with the parali still on the land. So इसमें पराली हटाई नहीं जाती है, पराली को थोड़ा साइड कर देता है. So ये जो आप रेड जो ग्रीन कलर के देख रहे हो ना, ये इसी लाइन में, इसी पर्टिकुलर लाइन में पूरा खोद करके आपकी सीड को सो कर दिया जाता है. एंड आपका जो ये पराली है ये आपका उसी के बीच में सो कर देते हैं. So पराली को हटाया ही नहीं जाता है. इसमें तो पराली को हटाना ही नहीं पड़ता है. अगर बाकी दो प्रोसेस देखें, सॉ मैनेजमेंट सिस्टम या मल्चर मशीन, इसमें तो पराली को हटाने के लिए आपका ज़्यादा आपके मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है एंड उसको हटा रहे हैं, फिजिकली हटाया जा रहा है. जीरो टिलेज में टिलेज ही नहीं हो रही है. वहीं पर आपका बोध दे रहे हैं आपके रेगुलर इंटरवल्स में. द वीट विल स्टार्ट टू ग्रो इन बिटवीन द पैडी के स्ट्रॉज इटसेल्फ. ये जो स्ट्रॉ रहेंगे वहीं पर, राइट, ओवर द टाइम वो अपने आप ही यूजलेस हो जाएंगे या डिकम्पोज हो जाएंगे एंड आपका जो वीट है वो ग्रो हो जाएगा. सो दिस इज द हैप्पी सीडर मशीन. ठीक है, ओके. साथ ही साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द यूज ऑफ ड्रोन्स, राइट. सो ड्रोन्स का उपयोग भी काफी यूज हो रहा है. तो आपने आवाज सुनी होगी ड्रोन की, राइट. दैट वाज हाउ द ड्रोन लुक्स लाइक एंड दैट इज हाउ इट साउंड्स लाइक. सो पूसा डिकम्पोजर स्प्रे, अगर आप यहाँ देखो, अनदर मेथड ऑफ इन सीटू वेज ऑफ हैंडलिंग इज पूसा डिकम्पोजर स्प्रे. ये काफी ज्यादा यूज हो रहा है आजकल. सो पूसा जो है इंस्टीट्यूशन, उसने एक डिकम्पोजर स्प्रे चलाया है, राइट, जिसको अगर पैडी के स्टबल के ऊपर स्प्रे कर दें तो वो अपने आप ही तेजी से एट अ फास्ट रैपिड पेस डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है. सो इस पूसा डिकम्पोजर स्प्रे को ड्रोन के द्वारा बहुत बार देखा जा रहा है कि स्प्रे किया जा रहा है. फिर से सुनते हैं जरा एक बार. ठीक है ना. सो इस टाइप से होवरिंग जो आपका ड्रोन होता है, ऑलराइट, उससे आपके पूसा डिकम्पोजर स्प्रे को स्प्रे किया जा रहा है. सो दैट इज अनदर मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग दिस पर्टिकुलर पराली ऑल टुगेदर विद इन दी फार्म इटसेल्फ. इसके अलावा हमने देखा था हैप्पी सीडर मशीन, उससे थोड़ा सा महंगा मशीन आता है सुपर सीडर मशीन. अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट ये जानने की, ये थोड़े महंगे मशीन होते हैं, तो इनको फार्मर जो है वो पूल करके ही इनको अवेल कर सकते हैं. जैसे कि आपका जो हैप्पी सीडर मशीन है उसकी कॉस्ट लगभग 1.3-1.2 लाख के करीब है, राइट, 1.25 लाख के करीब, जबकि सुपर सीडर मशीन लगभग 2 लाख की आती है. सो दीज आर लिटिल एक्सपेंसिव. सो एक छोटा फार्मर शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा. दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम. ठीक है. तो सुपर सीडर मशीन क्या करता है, देखिए हैप्पी सीडर मशीन में आपके जो पराली है उसको प्लग नहीं किया जा रहा था. सुपर सीडर मशीन में वो प्लग भी करता है और सो भी कर देता है नेक्स्ट सीड को. सो देयरफॉर इट इज मोर एक्सपेंसिव. एक आपका छठा तरीका जो यूज किया जा रहा है इन द इन सिटू मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग द पराली, जो यूपी वगैरह में काफी यूज हो रहा है, दैट इज पानी और यूरिया का एक मिक्सचर एक प्रपोर्शन में यूज करते हैं, जिसको जो स्टबल है उसके साथ डाल देते हैं एंड वो स्टबल डिकम्पोज हो जाता है उसके मिक्सचर के द्वारा. सो इट प्रोड्यूसेस एन एनवायरमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे स्टबल गेट्स फास्टर डिकम्पोज्ड, राइट. बट इस समय जो सबसे ज्यादा फेमसली नोन मेथड है, दैट इज द हैप्पी सीडर मशीन एंड द पूसा डिकम्पोजर स्प्रे विच हैज कम अप. Now let us look at the XC2 ways to handle parali burning. That is भाई सिंपल है, कट दी पराली, राइट. सो मैकेनिकली कट कर लीजिए या उसको मशीन के थ्रू कट कर लीजिए एंड डिस्पोज इट सेपरेटली, राइट. इसके अलावा एक जो दूसरा तरीका है जो अभी एक्सपेरिमेंटेशन फेज पे है, इट इज इसको अभी ऑन द फील्ड यानी कि एक्सटेंशन सर्विस की तरह से नहीं आया है, जो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, दैट इज यूज ऑफ दिस स्टबल इनटू क्रिएटिंग बायोगैस एंड सीएनजी. बट इसकी फीजिबिलिटी इज बीइंग चैलेंज्ड. इसकी जो फीजिबिलिटी है, राइट, इसकी जो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, वो भी चैलेंज की जा रही है. शायद ये थोड़ा महंगा प्रोसेस होगा, सो इसलिए ये इतना अभी तक कमर्शियली एंड फिजिकली यूज नहीं किया जा रहा है, राइट. सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट the process of stubble burning. I hope you guys enjoyed this session. Please do like, do share, and don't forget to subscribe to the channel.
Do comment in the comment section below any more such videos you would like me to take.